बुला रही हरना, चावल की पोटली ले आए हैं कृष्ण के द्वार, चावल की पोटली ले आए कृष्ण के द्वार। हर बार जब कहे ब्राह्मणी को, हर बार जब कहे ब्राह्मणी हुए सुदामा त्यार, हर हुए सुदामा त्यार, चावल की पोटली ले आए हैं कृष्ण के द्वार, चावल की पोटली ले आए कृष्ण के द्वार। सुदामा जी महाराज ने सुंदर से महल को देखा, चकित भये यूं देख कन्हैयो खूब करे, चकित भये देख कन्हैयो खूब करे, चकित भये यूं देख कन्हैयो खूब करे, चकित भये देख कन्हैयो खूब करे। महिमा अपरंपार दास यूं गावे हरे, हरि महिमा अपरंपार दास यूं गावे हरे, भक्त मंडल सब हिल मिल गावे, गाता तेरे द्वार, गाता तेरे द्वार। सुदामा जी महाराज ने दिव्य महल देखा, दो द्वारपाल वहां पर भी खड़े थे। झरोके में से पत्नी ने दर्शन कर लिया था पंडित जी महाराज का, आरती का थाल सजा करके आई, चरणों में प्रणाम किया। सुशीला तो पहचानने में ही नहीं आई महाराज। हे पतिदेव, मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी धर्म पत्नी सुशीला। अरे देवी, ये सब क्या लीला है? बोले लीला तो सब द्वारिकाधीश की है, पर देवी मैं इस वैभव को, इस धन संपत्ति को स्वीकार नहीं कर सकता। ज्यादा धन जब आता तो भजन में मन नहीं लगता। देवी ऐसा करो, तुम्हारे मन में बड़ी इच्छा थी वैभव प्राप्त हो, ऐश्वर्य प्राप्त हो, तुम ही इस महल में रहो, मैं नहीं रह सकता, मैं तो जंगल में जाकर भगवान का भजन करूंगा। सुदामा जी जाने लगे, उनके पीछे पीछे सुशीला, उनकी पत्नी और बालक भी जाने लगे। भगवान प्रकट हो गए। सुदामा जी, यदि धन संपत्ति को यदि प्राणी मेरा प्रसाद समझ करके उपयोग करे तो फिर बंधन का कारण नहीं होता वो धन। इस धन से तुम दीनहीन गरीबों की सेवा करो, प्रजा का हित करो, आपका कल्याण होगा। बंधुओं, प्राणी चाहे दो हाथों से कितना भी कुछ कमा ले, लेकिन जब तक 1000 हाथ वाला ठाकुर नहीं देता है तब तक बरकत नहीं होती। बंधुओं, जीवन में धन संपत्ति बढ़ जाए, कभी जीवन में अभिमान करने से बचना चाहिए, क्योंकि भगवान अभिमान कभी किसी का नहीं रहने देते। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिस दिन 1000 हाथ वाला लेना प्रारंभ करता है तो आदमी 2 हाथों से कितना रोक सकता है। सुदामा जी महाराज को अनंत ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है। वसुदेव जी महाराज के यज्ञोत्सव का वर्णन है प्रभास क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। भगवान की पत्नियां राधा रानी से मिली हैं, द्रौपदी से मिली हैं, बड़ा सुंदर अद्भुत भाव है। सुभद्रा हरण की कथा, बलराम जी अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, श्री कृष्ण अपनी बहन का विवाह अर्जुन से करना चाहते थे। श्री कृष्ण की योजना से ही सुभद्रा का हरण संभव हो पाया। वेद स्तुति का वर्णन है, एक ही समय में मिथिलापुरी में 2 भक्तों के घर पर भगवान गए। एक राजा जनक के यहाँ पर, एक श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण के यहाँ पर। दोनों को कृतार्थ किया, दोनों की सेवा स्वीकार की।
शंकर भगवान का और नारायण का स्वभाव बतलाया है। भृगु ऋषि ने, भृगु मुनि ने त्रिदेवों की परीक्षा ली है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में कौन देव सबसे श्रेष्ठ है? ब्रह्मा जी के पास में आए भृगु मुनि, प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी महाराज नाराज हो गए। शिव जी के यहाँ गए, उन्हें भी प्रणाम नहीं किया तो वो भी क्रोधित हो गए। नारायण के वैकुंठ में आते ही भृगु मुनि ने सोते हुए भगवान के वक्ष पर पाद प्रहार कर दिया, चरण प्रहार कर दिया। भगवान ने चरण पकड़ लिए। हे ब्राह्मण देवता, मेरे कठोर वक्ष स्थल पर पांव पड़ने से आपके कोमल चरणों में कहीं चोट तो नहीं आ गई? ब्राह्मण ने देव भगवान की ऐसी करुणा देखी, ब्राह्मणों पर ऐसा भाव देखा, पानी पानी हो गए भृगु मुनि। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी, एक ब्राह्मण देवता के बालक मर जाते थे, द्वारिका में ब्राह्मण देवता रहते थे, कृष्ण के द्वार पर लाकर मरे हुए बालकों को रख देते थे। एक बार अर्जुन ने इस दृश्य को देख लिया, प्रतिज्ञा की, हे ब्राह्मण देवता, आपके बालकों की कौन हत्या करता? मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं रक्षा करूंगा आपके बालकों की। ब्राह्मण देवता ने कहा, जिसको कृष्ण नहीं बचा पाए, जिसको अर्जुन नहीं बचा पाए, जिसको कृष्ण नहीं बचा पाए, जिसे बलराम नहीं बचा पाए, हे अर्जुन तुम उसे कैसे बचा सकते हो? मेरे भाग्य में यही लिखा है, पुत्र का सुख नहीं है मेरे भाग्य में। जन्म लेते ही बालक मर जाता है। कभी कभी अर्जुन को अपने गांडीव धनुष का बड़ा अहंकार हो जाता था। ना हम संकर्षणो ब्रह्म न कृष्ण कार्ष्णिरेव च अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वेधनु। महाराज मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं बलराम नहीं हूं, मेरा नाम गांडीवधारी अर्जुन है। इस बार ब्राह्मण देवता के घर में बालक का जन्म होना था। अर्जुन को बुला लिया। अर्जुन ने एक बाण ऐसा छोड़ा, उसमें से अनंत बाण निकले, सैकड़ों बाण निकले और पूरे प्रसूति कक्ष पर बाणों का कवच बनकर तैयार हो गया। इस बार तो और ज्यादा आश्चर्य हो गया था। हर बार उस ब्राह्मण को मरा हुआ बालक प्राप्त हो जाता था, इस बार तो बालक जन्म लेते ही गायब हो गया। अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करने के कारण अर्जुन चिता में प्रवेश करने लगे, अग्नि में प्रवेश करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने आकर अर्जुन को रोका। अर्जुन को लेकर श्री कृष्ण लोकालोक पर्वत पार करके गए और ब्राह्मण देवता के मरे हुए पुत्रों को वापस लेकर आए। अपने भक्त अर्जुन का यश बढ़ाया भगवान ने। 11वें स्कंद के प्रारंभ में यदुवंशियों को श्राप लगा है। भगवान श्री कृष्ण के जाम्बवती के जो पुत्र थे सांब, सांब को जनानी साड़ी पहना दी यदुवंशियों ने, स्त्री के जैसा रूप बना दिया और जंगल में साधु महात्मा रहते थे, भजन करते थे। बड़े बड़े सिद्ध संतों के यहाँ पर जाकर उनसे ठिठोली करने लगे, उनकी परीक्षा लेने लगे। हे बाबाओं, हमारे पिताजी श्री कृष्ण द्वारिकाधीश कहते हैं कि आप त्रिकालदर्शी हैं, आपकी बड़ी बड़ाई करते हैं वो जब देखो तब। ये जो स्त्री है ये कह रही है कि मुझे बेटा होगा। हम इसे बार बार समझा रहे हैं, नहीं नहीं तुझे बेटी होगी, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। हाँ बताओ ना बाबा, इसको बेटा होगा कि बेटी? संतों ने समझ लिया कि जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ले। इन यदुवंशियों को मान सम्मान में कोई कमी नहीं है। द्वारिकाधीश के पुत्र हैं, जवान हैं, धनवान हैं। इसी कारण से इतना ऐश्वर्य होने के कारण, इतने प्रभावशाली होने के कारण इनकी मति खराब हो गई। जो श्री कृष्ण संतों के दास अपने आप को कहते हैं, उनके पुत्र होकर के तुम संतों की हंसी करते हो, टिटोली करते हो, परीक्षा लेते हो। अरे दुष्टों, इसके गर्भ से न बालक होगा न बालिका। एक ऐसा लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे पूरे वंश को ही नष्ट कर देगा, निर्वंश कर देगा तुम्हारे वंश को। इस प्रकार से भगवान के वंश को श्राप लगा। उस साड़ी को हटा करके देखा, एक लोहे का मूसल निकला। समुद्र के किनारे आ गए यदुवंशी।
लोहे के मूसल को घिसने लगे, उसका सारा का सारा चूर्ण समुद्र में बहा दिया। अंत में कील बची, उसे भी समुद्र में फेंक दिया। सारे यदुवंशी बड़े प्रसन्न हो गए, एक दूसरे की ओर देखकर कहने लगे, बाबा लोग हैं, कहते रहते हैं कुछ नहीं होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे समय बीता। भगवान स्वधाम जाने का विचार मन में करते हैं। प्रभास क्षेत्र में भगवान विराजे थे, उनकी शरण में उद्धव जी महाराज पहुंचे। माया का स्वरूप पूछा है, सन्यासियों के लक्षण पूछे हैं। भगवान ने उद्धव जी महाराज को नव योगेश्वर संवाद के माध्यम से बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। कर्म योग का, भक्ति योग का, ज्ञान योग का वर्णन किया है।